आप किसी अनजान जगह जाते हैं और अचानक लगता है मैं यहां पहले भी आ चुका हूं, या कोई बात किसी ने बोली और आपके मन में आता है ये तो पहले भी सुना है लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं था। तो फिर ऐसा क्यों लगता है? क्या ये दिमाग का धोखा है या कोई पागलपन? नहीं, ये है डेजा व्यू और इसके पीछे छिपा है साइकोलॉजी का एक रहस्यमय सच। स्वागत है आपका माइंड हैक्स हिंदी में, जहां हम आपके दिमाग के अनदेखे राज को साइकोलॉजी के जरिए खोलते हैं। तो चलिए आज जानते हैं दिमाग के सबसे अनोखे भ्रम के पीछे छिपा सच। डेजा वू एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी पहले ही देखा हुआ। जब आपको डेजा वू होता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है कि आपने यह करंट सिचुएशन पहले भी देखी या जी है, भले ही आपको पता हो कि यह नई है। यह सेंसेशन काफी विविड हो सकती है और अक्सर इंसान को पजल्ड या थोड़ी देर के लिए डिसोरिएंटेड महसूस कराती है। इमेजिन कीजिए कि आप पहली बार कोई नया शहर घूमने गए हैं, किसी अनफेमिलियर सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपको फेमिलियरिटी की एक जबरदस्त फीलिंग आने लगे। आपको शायद पक्का लगेगा कि आप इसी रास्ते पर पहले भी चल चुके हैं, भले ही आपका रैशनल माइंड जानता हो कि यह इम्पॉसिबल है। फेमिलियरिटी की फीलिंग और नॉवेल्टी के ज्ञान के बीच का यह कॉन्फ्लिक्ट ही डेजा वू की पहचान है। रिसर्च बताती है कि डेजा वू काफी वाइड स्प्रेड है। पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा बताता है कि उन्होंने कम से कम एक बार इसे एक्सपीरियंस किया है। यह यंगर लोगों में और उन लोगों में ज्यादा कॉमन लगता है जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं या अपने ड्रीम्स को विविडली याद रखते हैं। डेजा वू टर्म सबसे पहले फ्रेंच साइकिक रिसर्चर एमिल बोराक ने 1876 में इस्तेमाल किया था। हमारा ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारी हर सोच, फीलिंग और काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब डेजा वू होता है तो माना जाता है कि यह हमारे मेमोरी सिस्टम्स के पेचीदा कामकाज से रिलेटेड है। स्पेसिफिकली इसमें ब्रेन के उन हिस्सों के बीच टेम्पररी गड़बड़ या मिसकम्युनिकेशन हो सकता है जो फेमिलियरिटी और रिकलेक्शन को हैंडल करते हैं। ब्रेन के कई की एरियाज डेजा वू के एक्सपीरियंस में रोल निभाते हैं, खासकर टेम्पोरल लोब्स। टेम्पोरल लोब्स के अंदर हिपोकैम्पस और पाराहिपोकैम्पल जाइरस जैसे स्ट्रक्चर्स नई मेमोरीज बनाने और पुरानी मेमोरीज को दोबारा याद करने के लिए क्रूशियल है। एक प्रोमिनेंट थ्योरी यह बताती है कि डेजा वू एक तरह का मिसमैच है किसी चीज को फेमिलियर पहचानने के तेज ऑटोमेटिक प्रोसेस और उस फेमिलियरिटी के स्पेसिफिक सोर्स को याद करने के धीमे, ज्यादा डिलिबरेट प्रोसेस के बीच। आपका ब्रेन किसी नए एक्सपीरियंस को गलती से फेमिलियर बता सकता है एक छोटी सी प्रोसेसिंग एरर की वजह से। ऐसा तब हो सकता है जब किसी नए सीन में किसी भूली हुई मेमोरी से मिलते जुलते एलिमेंट्स हों या डिफरेंट न्यूरल पैथवेज के बीच इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में थोड़ी देर हो जाए। इसके बारे में सोचने का एक और तरीका ब्रेन के न्यूरल पैथवेज के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से जुड़ा है। कभी कभी कोई सिग्नल मोमेंटरी तौर पर मिसरूट हो सकता है या डिले हो सकता है, जिससे रिकॉग्निशन का फॉल्स अलार्म बज जाता है। यह हल्का सा टाइमिंग डिफरेंस आपके ब्रेन को धोखा दे सकता है, जिससे वह प्रेजेंट मोमेंट को ऐसा समझने लगता है जैसे वह पहले से आपकी मेमोरी में स्टोर्ड हो। यह ब्रेन के प्रोसेसिंग सिस्टम में एक इको जैसा है जो पहले वहां होने का एक स्ट्रॉन्ग लेकिन आखिरकार झूठा एहसास पैदा करता है। डेजा व्यू कोई एक यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस नहीं है। रिसर्चर्स ने इस फेनोमेनन के डिफरेंट वेरिएशंस पहचाने हैं। हर एक की अपनी सटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे इंटेंस और कॉमनली डिस्कस किया जाने वाला टाइप है डेजा वेक्यू, जिसका मतलब है ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड या पहले ही जी लिया। इसमें एक स्ट्रॉन्ग डिटेल्ड फीलिंग होती है कि पूरा करंट इवेंट पहले भी बिल्कुल वैसे ही हो चुका है। एक और टाइप है डेजा सेंटी, जिसका मतलब है ऑलरेडी फेल्ट, यानी पहले ही महसूस किया हुआ। यह एक ऐसी फीलिंग को रिफर करता है जो प्राइमरीली मेंटल या इमोशनल होती है, बजाय किसी स्पेसिफिक विजुअल सीन या इवेंट से जुड़ी होने के। फॉर एग्जाम्पल, आपको अचानक किसी पर्टिकुलर इमोशन की लहर महसूस हो सकती है और लगे मैंने बिल्कुल ऐसा ही पहले भी फील किया है। फिर आता है डेजा विजिटे, जिसका मतलब है ऑलरेडी विजिटेड, यानी पहले ही घूमा हुआ। यह टाइप स्पेसिफिकली किसी नई जगह के साथ फेमिलियरिटी की फीलिंग से रिलेटेड है। डेजा विजिटे एक्सपीरियंस करने वाला कोई व्यक्ति पहली बार किसी बिल्डिंग में एंटर कर सकता है या किसी लैंडस्केप से गुजर सकता है, फिर भी उसे उसके लेआउट का एक अनकैनी ज्ञान महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल,
आप किसी नए शहर की सड़कों पर एक अनएक्सप्लेनेबल सेंस ऑफ डायरेक्शन के साथ घूम सकते हैं। डेजा वैक्यू से कम कॉमन होने के बावजूद डेजा विजिटे ब्रेन के कॉम्प्लेक्स स्पेशल मेमोरी सिस्टम्स को हाईलाइट करता है। इन डिस्टिंक्शंस को समझने से हमें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है कि हमारी मेमोरी और परसेप्शन कभी-कभी हमारे साथ कैसे चाल चल जाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए डेजा व्यू एक्सपीरियंस करना एक बिनाइन और हार्मलेस इवेंट है। इसे आमतौर पर ब्रेन फंक्शन का एक नॉर्मल क्वर्क माना जाता है, जैसे कभी कभी जबान फिसल जाती है। मिसप्लेस्ड फेमिलियरिटी के ये पल भर के मोमेंट्स आमतौर पर कुछ सेकंड्स तक ही रहते हैं और किसी अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत नहीं देते। कुछ रिसर्चर्स इसे इस बात का साइन मानते हैं कि आपके ब्रेन के मेमोरी चेकिंग सिस्टम्स एक्टिव हैं, भले ही वे कभी कभी छोटी सी एरर कर दें। वैसे तो आमतौर पर हार्मलेस होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां फ्रीक्वेंट या इंटेंस डेजा वू पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। अगर डेजा वू एपिसोड्स बहुत कॉमन हो जाएं, ज्यादा देर तक रहें या उनके साथ इंटेंस डर या एंजाइटी की फीलिंग्स हो, तो यह किसी ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज का साइन हो सकता है। रेयर केसेस में पर्सिस्टेंट और डिस्ट्रेसिंग डेजा वू स्ट्रेस, सीवियर फटीग या एंजाइटी डिसऑर्डर से जुड़ा हो सकता है। ये कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, खासकर कुछ टाइप्स की एपिलेप्सी में एक जाना माना सिम्टम है। अगर डेजा व्यू एक्सपीरियंसेस का नेचर बदल जाए या वे कंसर्निंग बन जाएं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना एडवाइजेबल है। स्पेसिफिकली अगर आपको हफ्ते में कई बार या दिन में कई बार डेजा व्यू एक्सपीरियंस हो, तो मेडिकल एडवाइस लें। ऑल्सो अगर इसके साथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स या हेलुसिनेशंस जैसे दूसरे सिम्टम्स हों, तो प्रोफेशनल इवैल्यूएशन करवाना इंपॉर्टेंट है। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल यह डिटरमिन करने में हेल्प कर सकता है कि क्या कोई अंडरलाइंग कॉज है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है। पीस ऑफ माइंड और जरूरत पड़ने पर अप्रोप्रिएट केयर मिलना क्रूशियल है। डेजा व्यू एक ऐसा फिनोमिनन है जो साइंटिस्ट्स और जनरल पब्लिक दोनों को फैसिनेट करता रहता है। इसके सबसे नोटेड एस्पेक्ट्स में से एक है पॉपुलेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी। लोगों का एक बड़ा परसेंटेज, अक्सर 60% से 70 के बीच, इसे एक्सपीरियंस करने की रिपोर्ट करते हैं। इंटरेस्टिंगली, ये एक्सपीरियंसेस यंगर इंडिविजुअल्स में, टिपिकली 15 से 25 की एज के बीच, ज्यादा कॉमन होते हैं। कुछ कंडीशंस या स्टेट्स ऑफ बीइंग डेजा व्यू एक्सपीरियंस करने की लाइक्लीहुड को बढ़ाती हुई लगती है। हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस और फटीग को अक्सर पोटेंशियल ट्रिगर्स के तौर पर रिपोर्ट किया जाता है। नई जगहों पर ट्रैवल करना भी एक ट्रिगर हो सकता है, शायद इसलिए क्योंकि नए एनवायरनमेंट्स ढेर सारे नॉवल स्टिम्युली पेश करते हैं। डेजा व्यू और ड्रीम्स के बीच भी एक इंट्रिगिंग कनेक्शन है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि डेजा व्यू तब हो सकता है जब कोई नया एक्सपीरियंस किसी भूले हुए ड्रीम से काफी मिलता जुलता हो। अगर कोई करंट सिचुएशन अनजाने में किसी ड्रीम से मेमोरी ट्रेस को ट्रिगर कर दे, तो यह वो ईरी फीलिंग पैदा कर सकती है कि इसे पहले भी एक्सपीरियंस किया है। इस लिंक को इस ऑब्जर्वेशन से सपोर्ट मिलता है कि जो लोग अपने ड्रीम्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली याद करते हैं, वे डेजा व्यू के ज्यादा इंस्टेंसेस भी रिपोर्ट करते हैं। डेजा व्यू को साइंटिफिकली स्टडी करना अपने स्पॉन्टेनियस और अनप्रिडिक्टेबल नेचर के कारण यूनिक चैलेंजेस पेश करता है। इन चैलेंजेस के बावजूद ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स का उपयोग करके चल रही रिसर्च इस कैप्टिवेटिंग एवरीडे मिस्ट्री के पीछे के न्यूरल मैकेनिज्म्स पर रोशनी डाल रही है। इस पूरी एक्सप्लोरेशन में हमने डेजा वू की क्यूरियस दुनिया में गहरी नजर डाली है। हमने इसे ऑलरेडी सीन यानी पहले ही देखा हुआ वाली स्ट्रेंज, पल भर की सेंसेशन के रूप में देखा है। यह एक कॉमन फिर भी बहुत पर्सनल फिनोमेनन है जो कई जिंदगियों को छूता है। हमने सीखा कि इसकी जड़ें हमारे ब्रेन के कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स में हैं, खासकर टेम्पोरल लोब्स और मेमोरी रिलेटेड स्ट्रक्चर्स में। डेजा व्यू कोई मोनोलिथिक एक्सपीरियंस नहीं है। यह डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, जैसे डेजा वेक्यू, डेजा सेंटी और डेजा विजिटे। आमतौर पर हार्मलेस होने के बावजूद बहुत फ्रीक्वेंट या डिस्ट्रेसिंग डेजा व्यू के लिए मेडिकल प्रोफेशनल से डिस्कशन की जरूरत पड़ सकती है। इन एस्पेक्ट्स को समझने से एक्सपीरियंस को डिमिस्टिफाई करने में मदद मिलती है। डेजा व्यू का एनिग्मा हमें ह्यूमन माइंड की प्रोफाउंड कम्प्लेक्सिटी और ओकेजनल गलती की याद दिलाता है। यह एक जेंटल रिमाइंडर के तौर पर काम करता है कि रियलिटी की हमारी परसेप्शन हमारे ब्रेन्स द्वारा एक्टिवली बनाई जाती है। ये मोमेंट्स जरूरी नहीं कि डरने वाली एरर्स हों,
बल्कि ये ऐसी क्वर्क्स हैं जो कॉन्शियसनेस और मेमोरी के इंट्रिकेट नेचर को हाईलाइट करती है। डेजा व्यू एक्सपीरियंस करना इस बात का टेस्टामेंट है कि हमारे ब्रेन्स दुनिया को समझने के लिए कितने मिस्टीरियस तरीकों से काम करते हैं। तो अगली बार जब आपको वो पल भर की ऑलरेडी सीन वाली फीलिंग आए, तो इसे अपने ही ब्रेन की वंडरस मशीनरी की एक छोटी सी झलक समझकर अप्रिशिएट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि माइंड हैक्स हिंदी पर हम लाते हैं ऐसे ही मनोविज्ञान से जुड़े अद्भुत फैक्ट्स जो आपके दिमाग की सीमाओं को तोड़ देंगे।